हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, चर्चा करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एचपीएससी की जो भर्ती नियम है, प्रक्रिया है, उस पर उठ रहे सवाल। एचपीएससी भर्ती 2023 क्या होगा? यानी जो आपकी अभी भर्ती हुई है वेटरनरी सर्जन की चल रही है, उसके बाद में एग्रीकल्चर एडीओ की जो भर्ती चल रही है, उसके बाद में अभी आपकी एचपीएससी की जो भर्ती होगी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है। और उसके बाद में एचपीएससी की जो आपकी पीजीटी की भर्ती है, जिसका अभी प्रोसेस चला हुआ है, फॉर्म भरवा लिया, अभी उसका जो है एग्जाम डेट कब तक आएगी, उसके ऊपर भी सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और टीचर संबंधी या गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें। जैसे ही वीडियो डलती है तो आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकेंगे। और दोस्तों, अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, केवीएस की, टीजीटी, पीजीटी की और एचपीएससी की, क्योंकि केवीएस का तो अभी आपका एग्जाम है फरवरी के अंदर, काफ़ी कम टाइम बचा हुआ आपके बाद, यानी 15-16 दिन के आसपास बचे हुए हैं, क्योंकि 14 तारीख से तो पीजीटी स्टार्ट हो, उससे पहले टीजीटी के हैं, तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो चैनल के अंदर लिंक मिल जाएगा, मैं अभी लिंक हर वीडियो के अंदर डाल देता हूं। तो आप सक्सेस इन हिंदी एकेडमी नाम से चैनल है, जो हमने अलग से जो हिंदी का स्पेशल क्रिएट किया है एचपीएससी और आपकी टीजीटी पीजीटी की, और उसके बाद केवीएससी टीजीटी पीजी की तैयारी के लिए। तो मैडम वहाँ पे आपकी क्लास लेते हैं, तो वहाँ से आप अच्छे अच्छे जो कंटेंट आपको मिलेंगे, जो लगभग आपके एजीटीज एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। उस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लें। और अभी मैं जो इस वीडियो है इसके ऊपर चर्चा करता हूँ। दोस्तों, आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, एचपीएससी से न्यूनतम 50% और नेगेटिव मार्किंग शर्त से हर कोई परेशान है। यानी जो इन्होंने 50% का जो क्राइटेरिया कर रखा है कि 50% आपको लेने हैं मार्क्स से, और दूसरी कैटेगरी जो रिजर्वेशन है उनके लिए अलग से, और जो नेगेटिव मार्किंग है उसकी जो शर्त है उससे काफ़ी कैंडिडेट परेशान है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट है उसको क्राइटेरिया को तक नहीं पहुंच पाते, और काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे बाहर हो गए हैं, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है काफ़ी वैकेंसी निकली हुई हैं, लेकिन जो पद हैं काफ़ी मात्रा में खाली रह जाते हैं और इतने भर नहीं पाते कुछ। उसके बाद में बहुत सारी खामियां भी मिली हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं क्या कुछ। जो गलियारों में आजकल हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी की न्यूनतम 50% और नेगेटिव मार्किंग शर्त युवाओं की परेशानी का खूब चर्चा हो रही है भाई। दरअसल एचपीएससी ने ग्रुप बी के पदों की लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी के लिए आपके 50% मार्क्स कर रखे हैं। आरक्षण श्रेणी के आपके 45% अंक प्राप्त करने की नेगेटिव मार्किंग उसके साथ में जरूरी कर रखे। इससे वे सभी युवा परेशान हैं जो इन नौकरियों के लिए पात्र हैं। यानी जो आपकी अभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो एडीओ की 600 पदों की जो भर्ती निकली थी, उसके अंदर आपके ओनली 60 ही उम्मीदवार, लगभग पाँच दर्जन उम्मीदवार ही चयनित हुए हैं। यानी 12×5 = 60 उम्मीदवार, 600 में से 60 में, यानी 540 वैकेंसी वहाँ पे खाली बची हुई हैं। अभी इलेक्शन के ऊपर उसको दोबारा से निकाल देंगे कि हमने 2 बार वैकेंसी निकाल दी, कोई पात्र उम्मीदवार नहीं मिला तो हमने दोबारा निकाल दी। उसके बाद वेटरनरी सर्जन पद की लिखित परीक्षा हो चुकी है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश बाल्यान और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी नाराज है। यानी खुद जो सरकार है उसके मंत्री इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो गलत है, ठीक है, उसके नियम है वो गलत हैं, क्योंकि उनके अंदर चेंजमेंट होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी कर दी, उसके बाद 50% भी। उन्होंने सार्वजनिक बयान देकर एचपीएससी की इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। हालांकि एचपीएससी ने जो स्पष्टीकरण जारी किया है उसमें केवल वेटरनरी सर्जन परीक्षा के आंसर की पर आपत्ति दर्ज होने उसके बाद उसे दुरुस्त करने की बात कही है, मगर 50% न्यूनतम और नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं कहा है। यानी जो आपकी अभी वेटरनरी सर्जन जो परीक्षा है उसमें भी काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन गलत हैं, जिसके ऑब्जेक्शन ने एक पर्सन के कम से कम शायद 500-1000 रुपये इन्होंने चार्ज वसूल कर रखे है। तो एक कैंडिडेट कितने आपत्ति लगाएगा, और उसके बाद में उसकी रिवाइज की डालेंगे या नहीं डालेंगे, उस पर भी अभी ऑब्जेक्शन है। उसके बाद में अभी इसके थ्रू जो आपकी परीक्षा एचपीएससी ने अभी पीजीटी पदों के लिखित परीक्षा लेनी है। जो आपकी पीजीटी के जो परीक्षा होगी, अध्यापक पात्रता परीक्षा हो चुकी है आपकी, जो कैंडिडेट स्टेट पास हैं वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने कर दिया है, तो उसका जो अभी एग्जाम हो गया, आवेदन मांग चुके हैं। एचपीएससी की इस शर्त से पीजीटी पदों के पात्र उम्मीदवार परेशान है। इसी तरह अन्य पदों वाले उम्मीदवार परेशान हैं, क्योंकि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी इसी के थ्रू होगी, एचपीएससी के थ्रू, उसके अंदर भी यही लगभग क्राइटेरिया मिलेगा। इन सभी की मांग है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस में 50% और नेगेटिव मार्किंग शर्त हटाए
गलियारे में चर्चा की पूर्व में 28% अंक हासिल करने वाले ग्रुप बी अफसरों के पदों पर चयन हुए हैं। यानी पहले ये क्राइटेरिया था कि 28% अंक भी ले लेते थे, क्योंकि पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। एचपीएससी ने भी किया है ये, तो पहले 28% जो अंक ले लेते थे वो भी पास हो जाते थे, बी ग्रेड के ऑफिसर बन जाते थे। और अभी इन्होंने क्या कर दिया, सीधा 50% कर दिया। यह भी चर्चा की अगर यह शर्त नहीं हटाई तो बहुत सारे पदों पर एडीओ की तरह उम्मीदवार पात्र नहीं बन पाएंगे और ये पद रिक्त रह जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश बालन ने भी कहा कि ऐसा हटानी चाहिए। गलियारे में चर्चा की बलियान भले ही एचपीएससी की लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी 50% अंक शर्त होने हटवाना चाहते हों, मगर हरियाणा सरकार ने तो ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती होने वाले कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीईटी में जनरल कैटेगरी के लिए 50% कर दिए हैं और आरक्षण श्रेणी के लिए 40% अंक जरूरी कर रखे हैं। क्योंकि उसके अंदर भी सीईटी के अंदर भी इन्होंने जो 50% और 40% का क्राइटेरिया कर रखे है, लेकिन वो एक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठ रहा है। क्योंकि हरियाणा सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है सभी जगह, काफ़ी कैंडिडेट इसके ऊपर वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई किसी की ये नहीं सुनी, अपनी मर्जी के हिसाब से जो काम कर रही है। सरकार ने एचपीएससी की लिखित परीक्षा स्क्रीन टेस्ट में भी जनरल कैटेगरी के 50% और आरक्षण के 40% अंक जरूर कर रखे हैं। ग्रुप सी पदों पर भी सीईटी स्कोर के आधार पर पदों की संख्या से 4 गुना कोई बुलाया जाएगा, यानी इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठ रहा है। क्योंकि ये नहीं कि इतने पद हैं तो, क्योंकि 3,57,000 समथिंग कैंडिडेट पास हुए हैं, लेकिन उसके बेस पे भी उन्होंने ये है कि 4 गुना बुला रहे हैं। क्योंकि इतने कैंडिडेट हैं, इतनी वैकेंसी, इतनी ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर उन सभी को बुलाया जाए तो उसमें से जो भी छटनी है वो हो जाए, क्योंकि पात्रता परीक्षा है, ठीक है। तो इसकी मांग उठ रही है, लेकिन इस पर भी कोई वो नहीं है। सरकार ने इस मांग पर भी गौर नहीं किया है। एचपीएससी 50% अंक शर्त कट जाएगी। यह अलग बात है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की सीईटी स्क्रीन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एचपीएससी को 50% और 45% न्यूनतम अंक लेने की शर्त और नेगेटिव मार्किंग शर्त तुरंत हटानी चाहिए, ठीक है। तो इसके जो मंत्री हैं वो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। उसके बाद में इसका एक जो क्राइटेरिया वो भी देख लेते कितने कैंडिडेट पास हुए हैं और क्या आपका आगे का स्कोर आप भी देख सकते हैं क्या रह सकता है, कितनी वो जो वैकेंसियाँ भरेंगी, कितनी खाली रहेंगी। कभी 2024 तक इसको लेके जाएंगे, फिर 2024 में फिर वैकेंसी निकाल देंगे। अभी देखते हैं कितने कैंडिडेट वो हुए हैं। ये आज की दैनिक भास्कर की न्यूज। एचपीएससी के सख्त नियमों से युवाओं का अधिकारी बनने का सपना टूट रहा। प्रति पर्सन आपत्ति जताने के लिए 250 रुपये, यानी ये पैसे कमाने का वो सिस्टम है इनका सरकार का। क्योंकि इतने पर्सन गलत बता दिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पर्सन गलत दे दिया, और फिर उसके बाद में अगर हम उसके लिए ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो 250 रुपये पर्सन का इन्होंने लगा दिया। साल भर में एचपीएससी की भर्तियों में 6600 अफसर मिले, 570 पद खाली रहे और 50 से पैदा क्वालिफाइंग मार्क्स का नियम बना बैरियर, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो 50% और 45% और नेगेटिव मार्किंग के कारण है काफ़ी कैंडिडेट हैं बाहर हो गए हैं। इसके अंदर क्या है वो देख लेते किस किस में ये उसका भी दे रखे है। जो मैंने आपको बताया है कि जो एग्रीकल्चर का है तो उसमें से जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो बता दिए मैंने। 500 कुछ वैकेंसी थी, 600 वैकेंसी थी, उनमें से कुछ कैंडिडेट पास हुए हैं। तो अभी 570 जो पोस्ट हैं टोटल अभी खाली रह गई हैं जो इन्होंने भर्ती निकाली है उनमें से भी। और अभी जैसे इसका वेटनरी सर्जन का रिजल्ट आएगा उसमें से भी कितने कैंडिडेट पास होंगे वो आप देख लेना। उसके बाद में जो यूपीएससी की जो है खास बात यह है कि यूपीएससी की जो आईएएस परीक्षा में भी क्वालिफाइंग मार्क्स की सीमा इतनी नहीं है। वहाँ पे प्रीलिम्स में कितना है, 33% है। मेंस परीक्षा में अंग्रेजी में और उसके बाद में एक परीक्षा ने विषय में आपके 25% दे रखे हैं, लेकिन इन्होंने सीधा 50%, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो उन्होंने क्राइटेरिया है वो थोड़ा फिक्स कर रखा है 33% और 25%। लेकिन हरियाणा सरकार ने 45 और 50% कर रखा है सीधा। प्रदेश में लागू इस नियम के कारण कृषि विभाग के एडीओ के 600 पदों के लिए आप मात्र 50 जो है वो चयनित हुए हैं। मामला आंसर की प्राप्तियों को लेकर है तो उसके लिए 250 रुपये इन्होंने कर रखे हैं। एक पर्सन के 250 अगर आपत्ति लगाएं तो एक कैंडिडेट की कितने जो क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए तो कितने रुपए लगेंगे, और उसके बाद वो रिटर्न होंगे या नहीं होंगे उसके ऊपर भी कुछ कह नहीं सकते। 250 रुपये जमा कराने होंगे। आयोग के लिए वित्त आयोग वर्ष में 50 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तावित किया गया था। इसमें से अब तक 23.83 रुपये खर्च किए जा चुके हैं, यानी इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी सरकार को सिर्फ 6600 ये अफसर मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में भर्तियों में खाली रह गए पद। एग्रीकल्चर में आपके कितने पद रह गए हैं, 600 में से
550 पद अभी वैसे एक एज इट इज खाली रह गए हैं अभी आपके पदों पर रहे। फॉरेंसिक लैब के लिए सीनियर साइंटिफिक अफसर पद पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर पदों में से इतने पद रह गए थे, खाली पद रहे हैं। फॉरेंसिक लैब के लिए नहीं मिले हैं। हरियाणा सिविल सर्विस के एग्जाम में भी ESS जनरल, EWS जो SC, उसके बाद ESBC ES जनरल और श्रेणी की सीटें खाली रह गई हैं। ये सीटें अभी खाली रह गई हैं। एग्रीकल्चर विभाग में जैसे कि 4 पदों का चयन नहीं हुआ है, ठीक है। जो उप निदेशक के 4 पद थे उनका चयन नहीं हुआ है। सहायक निदेशक DNA की एक पोस्ट खाली रही है। SICD में असिस्टेंट GM की सीट, सीनियर मैनेजर IA की SC की एक सीट व कृषि विभाग में उप निदेशक के 11 में से 9 पद खाली रह गए। यानी ये पद हैं, इतने इस प्रकार के जो पद हैं ये योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण या फिर इसके जो नियम हैं वो इतने सख्त हैं कि उसके कारण ये पद हैं, ये इन पदों में खाली रह गए। ये इस प्रकार के पद हैं ये खाली रह गए हैं जिनकी जो यहाँ पे ब्यौरा दे रखा है। उसके बाद में अभी और देख लेते हैं कुछ है तो यहाँ पे UPSC का तो मैंने बता दिया कि 33% और जो 25% नए नियम से अच्छे पढ़े लिखे युवाओं का चयन होगा, खाली पदों का दोबारा भर्ती करेंगे। यानी सरकार ने बोल दिया कि अच्छे युवा इसके अंदर सेलेक्ट होंगे और उसके बाद में हम दोबारा इस भर्ती को निकाल लेंगे। यानी इन्होंने एक सख्त नियम बना देंगे, पेपर वो थोड़ा हार्ड दे देंगे, कुछ उसके अंदर गलतियाँ कर देंगे और उसके बाद में कुछ जो भर्ती होंगे वो ठीक है, उसके बाद में दोबारा उसको निकाल देंगे और इलेक्शन के अंदर बोल देंगे हमने उस पद के लिए इतनी बार भर्तियाँ निकाली, 2 बार भर्ती कर दी हमने, इतने युवा भर्ती कर दिए। तो इन्होंने पैसा कमाना है और अपनी मन मर्जी चलानी है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। क्या आप इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहते हैं? क्योंकि HPSC की अभी जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की और जो आपकी PGT की भर्ती इसी के थ्रू होगी, इसी नियम के थ्रू, तो आप इसके अंदर ऑब्जेक्शन उठाएं क्योंकि इसके अंदर आप कितने जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो आप देख ले खुद, क्योंकि इनके अंदर कितने हो रहे हैं तो उसी हिसाब से आपके यानी करीबन 5000 के आसपास पद हैं तो उनमें से कितने सेलेक्ट हो सकते हैं। इन 600 में से अगर 50 हुए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पे। तो आपके लिए बहुत ही कठिनाई का दौर है ये, तो इसके लिए आप आवाज़ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा और हम भी इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि सरकार तक पहुँचे इसकी आवाज़। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और क्या आप इसके खिलाफ़ हैं इस नियम के। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो देखने के धन्यवाद।